खाना तो गर्म करके दे। सर्दियाँ यानी खुशनुमा मौसम और स्वादिष्ट खानों की भरमार। तरह तरह के पराठे, गाजर का हलवा, गरम गरम सूप, हरा साग। लिस्ट इतनी लंबी है कि सुनकर आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन यह सर्दियाँ सबके लिए उतनी खुशनुमा नहीं होती। कैसे? आइए जानते हैं हमारी आज की कहानी में। भाभी, चाय बना दी है। ठीक है, कप में निकाल के डाइनिंग टेबल पर रख दो, माँ जी आती ही होंगी। तभी शिखा और सलोनी की सास रेवती आकर अपनी चाय का कप उठाती है और डाइनिंग टेबल पर रखे हुए बाकी के चाय के कपों को देखकर अपना सर पीट लेती है। अरे बड़ी बहू, 1 दर्जन कपों में चाय भरकर क्यों रखी है? कौन इतनी सुबह सुबह चाय पीने वाला है? माँ जी, वो सलोनी को पता नहीं था ना, इसलिए उससे गलती से हो गया। मैं उसे समझा देती हूँ। अरे सबकी चाय क्यों बना दी तूने इतनी सुबह? तुझे पता नहीं है सब लोग अभी चाय नहीं पीने वाले? लेकिन भाभी, माँ जी ने ही तो कहा था ना कि मैं कब से नहा कर बैठी हूँ, चाय क्यों नहीं बनी? अभी तू नई नई है ना इस घर में, इसलिए इतनी कंफ्यूज हो रही है। 2-4 दिन में सब समझ जाएगी। अभी सिर्फ माँ जी सोकर उठी है, इसलिए सिर्फ माँ जी के लिए चाय बनानी थी। इतनी सुबह सुबह सिर्फ माँ जी चाय पीती है। हम दोनों के पास अभी चाय पीने की फुर्सत नहीं है। बाबूजी 7 बजे से पहले उठेंगे नहीं। और यह दोनों भाई तो नाश्ते के टेबल पर ही चाय पीते हैं। क्या आपके कहने का क्या मतलब है भाभी? कितनी बार चाय बनानी पड़ेगी? मैं ऐसा करती हूँ ना, माँ जी को चाय देने के बाद जो चाय बची है उसे वापस लाकर ढक कर रख देती हूँ। जिस चीज को चाय पीनी होगी गर्म करके देती जाऊंगी। माँ जी, मुझे पता नहीं था कि सब लोग अलग अलग चाय पियेंगे। मैंने ही सबकी चाय एक साथ बना दी। कोई बात नहीं, मैं ले जा रही हूँ। जिसको चाय पीनी होगी गर्म करके देती जाऊंगी। क्या कहा तूने? ये अब की बनी हुई चाय तू गरम करके पिलाएगी सबको? तेरा दिमाग तो ठीक है? तुझको तेरे घर वालों ने सिखाया नहीं कि एक बार बनी हुई चाय को दोबारा गर्म करने से वह जहरीली हो जाती है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता माँ जी। हम तो बचपन से गर्म करके चाय पीते आ रहे हैं। मुझे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। देख लो, ये कल की आई हुई लड़की जुबान लड़ा रही है मुझसे। इसका मतलब हम पागल है जो इसको अक्ल की बात समझा रहे हैं। अरे मुझे तो लग रहा है तू पहले दिन ही कोर्ट मार्शल करा के अपने मायके जाएगी। अरे भाई, माँ जी के सामने ये क्या कह दिया तूने? सुबह सुबह माँ जी का प्रवचन शुरू करवा दिया। अब माँ जी शाम तक नॉन स्टॉप किसी न किसी बात पर ज्ञान देती रहेगी। देख, आज तो जो हुआ सो हुआ। आगे से मुझसे पूछ कर करना, वरना तो तेरे साथ साथ मुझे भी 10 बातें सुनने को मिलेंगी। सलोनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा भी क्या गलत कह दिया जिसकी वजह से सासू माँ इतनी चढ़ गई। कुछ देर बाद, बहू नाश्ता बना लो, अब नाश्ते का समय हो रहा है। माँ जी, अभी बना देती हूँ। छोटू को स्कूल के लिए रेडी कर दूं, उसके बाद आराम से नाश्ता बनाती हूँ। अरे भाई, तुम्हारे छोटू को तैयार करने के चक्कर में रोज हमें नाश्ते के लिए लेट हो जाता है। भाभी, आप जाइए ना, छोटू को तैयार करके आइए, तब तक मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। सलोनी रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगती है और कुछ देर बाद टेबल पर नाश्ता लगा देती है। ये सही किया बेटा तूने। चल, अब तू आ गई है तो कम से कम समय पर नाश्ता तो मिलेगा, वरना हम तो इतनी सुबह उठ जाते हैं, भूख से पेट में चूहे कूदने लगते हैं। लेकिन बड़ी बहू को फुर्सत ही नहीं होती नाश्ता बनाकर देने की। अब अगर बड़ी बहू बच्चों का काम कर भी रही है तो इतनी देर में तू रसोई का काम देख सकती है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने नाश्ता बनाकर टेबल पर रख दिया है। मैं ऊपर वाले फ्लोर की सफाई करने के लिए जा रही हूँ। नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाने के बाद छोटी बहू ऊपर वाले फ्लोर की सफाई करने चली गई थी। अभी उसे सफाई करते हुए थोड़ी देर हुई थी कि तभी ससुर जी की गुस्से में बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देने लगती है। अरे, ऐसा क्या हो गया? अब तो मैंने नाश्ता भी बनाकर रख दिया है। अब पापा जी क्यों गुस्से से चिल्ला रहे हैं? सलोनी नीचे जाकर देखती है, वहां उनकी जेठानी सर नीचे किए ससुर के सामने खड़ी थी और ससुर जी गुस्से में उसे घूर रहे थे। क्या हुआ भाभी,
पापा जी किसी बात पर नाराज है क्या? अब मैं तुझे क्या बताऊं, पापा जी अभी नाश्ता करने के लिए बैठे थे। उन्होंने देखा कि नाश्ता तो ठंडा हो गया है, बस इसी बात पर चिल्ला रहे हैं। अरे बाबूजी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? सर्दी का मौसम है, खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लाइए मैं गर्म करके देती हूँ। आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं गरम गरम खाना लगाती हूँ आपके लिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही तुमने। एक बार बनाकर रख दो और पूरे दिन भंडारे की तरह उसे ही गर्म करके खिलाते रहो। ये गर्म कर करके खाना खिलाने वाला तरीका हमारे घर में नहीं चलता छोटी बहू। अरे तुम दो लोग हो घर में, परिवार के लोगों की सेहत का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, या उसके लिए बाहर से कोई और आएगा? जिसको जब खाना हो गरम गरम बनाया करो। ये एक बार में बनाकर डोंगे में भरकर रख देने का क्या तरीका है? सलोनी कुछ बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है, उसकी जेठानी शिखा उसका हाथ दबाकर उसे शांत कर देती है। आगे से ख्याल रखेगी बाबूजी, अभी नई नई है ना, मैं समझा दूंगी। हर घर में अपने तौर तरीके होते हैं, धीरे धीरे ही तो ढलेगी ना हमारे घर के माहौल में। शिखा सलोनी का हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले आती है। अरे भाभी, ये सब क्या चल रहा है घर में? ये क्या है? सर्दियों का मौसम चल रहा है, हर कोई जानता है कि 10 मिनट भी खाने को खुले छोड़ दो तो ठंडा हो जाता है। तो यह तो बाकी लोगों की जिम्मेदारी है ना कि जैसे ही टेबल पर खाना लगे उसे गर्मा गर्म खा ले। अब हम लोगों को क्या बिल्कुल होटल का शेफ समझा है क्या कि पूरा दिन हम लोग सबको बिल्कुल तवे से उतार कर गरम गरम खाना खिलाएंगे? हमारे पास कोई और काम नहीं होता है क्या? देख सलोनी, बहस करने से कोई फायदा नहीं। इस घर में किसी को तेरी बात समझ में नहीं आने वाली है। उल्टा ज्यादा बोलने से ना बहू के ऊपर ही बदतमीज होने का टैग लगा दिया जाता है। इसलिए ससुराल में सरवाइव करने की पहली शर्त यही होती है कि कान खुले रखो और मुंह बंद। जितना मुंह खोलोगे उतनी ही बदनामी मिलेगी। अरे भाभी, कैसे इतने साल अकेले आपने झेला ये सब? जिस तरह से घर में सबकी आदतें हैं, हम तो पूरा दिन रसोई में खड़े होकर सबको गरम गरम खाना खिलाते रह जाएंगे। बाकी के काम कब होंगे घर के? अरे देख सलोनी, अभी तेरी नई नई शादी है ना, इसलिए तुझे ये सब बहुत ज्यादा अटपटा लग रहा है। थोड़े समय में तू भी ढल जाएगी मेरी तरह इसी माहौल में। और मैंने तुझे कहा ना, कुछ चीजों पर अपना बस नहीं होता। अब अगर तू कुछ भी कहेगी तो घर में सबको ये लगेगा कि हम लोगों को, परिवार के सदस्यों को खाना खिलाने में भी समस्या है। कोई औरतों की समस्या को समझना नहीं चाहता, बल्कि हमारी गलती निकाल दी जाएगी। अब तू ही देख ले, माँ जी सुबह उठती है 5 बजे और फिर नहाने के बाद 1 घंटा पूजा पाठ में लगी रहती है। 6:30 बजे तक उनकी चाय न मिले तो उनका मुंह टेढ़ा होने लगता है। माँ जी 6:30 बजे चाय पी लेती है, तो वही बाबूजी सुबह उठते ही 7 बजे है, उन्हें 7:30 बजे चाय चाहिए। तुम्हारे भैया और नील 8:30 बजे नाश्ते की टेबल पर चाय पीते हैं, और मेरी तो कोई गिनती ही नहीं है। कभी फुर्सत मिली तो चाय पी ली, वरना ऐसे ही कप में रखी हुई चाय ठंडी हो जाती है। पता ही नहीं चलता। सुबह सुबह काम की इतनी भगदड़ होती है कि होश ही नहीं रहता कि कुछ खाया पिया है या नहीं। पहले सबकी चाय का ख्याल रखो, फिर नाश्ता करने का समय भी सबका अलग अलग है। एक साथ नाश्ता बनाकर रख दो तो फिर वही समस्या। इसके लिए सबके लिए नाश्ता भी अलग अलग समय पर बनाकर देना है। माँ जी सुबह जल्दी उठती है तो उन्हें भूख भी जल्दी लग जाती है, और अगर इतनी जल्दी बाकी लोगों के लिए नाश्ता बना दो तो बाकी सब लोगों को लगता है कि उनके खाने तक नाश्ता ही ठंडा हो गया। भाभी, आपने सबकी आदत बिगाड़ दी है। आपको विरोध करना चाहिए था। कोई बुरा मानता है तो मानता रहे। ठीक है, आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब मैं सबको सुधारूंगी। इस तरह से जीवन भर मैं तो रसोई में खड़े होकर नहीं रह सकती। लेकिन तू करेगी क्या, ये भी तो बता। देखते हैं भाभी, जो मुझे बन पड़ेगा करूंगी, लेकिन हाँ, आपकी तरह हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ पाऊंगी मैं। माँ जी, मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं अपने मायके होकर आती हूँ। अरे बेटा, इतना बड़ा परिवार है, अब तुम चली जाओगी तो घर की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा?
अरे माँ जी, घर की जिम्मेदारियों के लिए मैं हूँ ना, भाभी को जाने दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। दोपहर के समय। माँ जी, मैंने खाना बनाकर टेबल पर लगा दिया है, मैं जरा मार्केट होकर आती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। अरे अभी तो 1 बज रहा है, 1:30 बजे से पहले कोई लंच नहीं करने वाला। अब क्या ठंडा खाना खाएंगे हम लोग? देखो हमारे घर में ऐसा नहीं चलता, सब लोग जब कहेंगे ना तभी गर्मा गर्म खाना बनाकर सबको खिलाना, उसके बाद जहाँ जाना है जा। अरे माँ जी, तो ये तो अच्छी बात है ना कि आप लोग 1:30 बजे खाना खाएंगे। मैंने 1 बजे ही सब कुछ तैयार करके टेबल पर लगा दिया है। अब जिसका मन करे वो अपने हिसाब से गरम करके खा लेगा। अब इस तरह मैं एक एक को खाना परोस कर खिलाने के चक्कर में बैठी रहूंगी तो पूरा दिन तो यही बीत जाएगा ना। बस तेरी इसी जबान चलाने की आदत की वजह से मैं बड़ी बहू को उसके मायके नहीं भेज रही थी। मुझे पता है काम तुझे संभलता नहीं है, बस कॉलर टाइट करके सामने खड़ी हो जाती है कि हाँ हाँ मैं संभाल लूंगी, और ऐसा ठंडा खाना खिलाकर घर संभालेगी क्या तू? इतने साल की गृहस्थी हो गई मेरी, आज तक मैंने किसी को ठंडा खाना नहीं खिलाया। ऐसी औरत का घर में रहने का क्या फायदा? परिवार के लोगों को गर्मा गर्म खाना तक ना खिला सके, इससे तो अच्छा इंसान कहीं ढाबे होटल में जाकर खा ले। माँ जी, आप बिना बात ही नाराज हो रही है। मैं कह रही हूँ जब खाना गरम गरम बन ही गया तो अभी 1 बजे खा लीजिए ना, 1:30 बजने का इंतजार क्यों करना है? ठीक है, मैं तो 1 बजे खा लूंगी, लेकिन तेरे बाबूजी तो 1:30 बजे आएंगे ना दुकान से। वो 1:30 बजे आएंगे तो क्या 1:30 बजे मैं उन्हें ठंडी रोटियां खिलाऊं? अरे ठंडा क्यों खिलाना है माँ जी? पहली बात तो मैंने कैसरोल में खाना रखा है, इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा, और अगर हो भी जाएगा तो आप माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिएगा। सलोनी टेबल पर खाना लगाकर मार्केट के लिए निकल गई थी। सलोनी के जाने के बाद रेवती ने फोन उठाया और बड़ी बहू शिखा को मिला दिया। शिखा, मिल ली तो अपने पापा से? कब तक लौटाने का विचार है? हाँ माँ जी, पापा से तो मिल लिया, लेकिन मैं सोच रही थी इतने दिनों बाद आई हूँ तो 2-4 दिन रुक कर ही आऊं। बहुत दिनों से मैं मायके गई भी नहीं थी। देख बहू, छोटी बहू के साथ हमारा गुजारा नहीं है, हर बात पर बहस करने लग जाती है। वो 1 बजे खाना बनाकर हमारे सिर पर मार गई है, कहती है गरम गरम खाना बनाकर नहीं खिला पाएगी किसी को भी। तू ही बता, 1 बजे बना हुआ खाना खिलाऊं क्या तेरे बाबूजी को? अरे वह 5 मिनट पहले बनी हुई रोटी तो खाते नहीं है, और वह महारानी चाह रही है कि मैं आधे घंटे पहले की बनी हुई रोटियां उन्हें गर्म करके खिलाऊं। अरे माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं उससे बात करती हूँ ना, उसे जरूर कोई काम होगा तभी उसने ऐसा कहा, वरना उसने तो खुद घर के काम की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली थी। अगर उसे काम करने से कोई ऐतराज होता तो वह पहले ही मना कर देती। सास से बात करने के बाद शिखा अपनी देवरानी को फोन लगाती है। क्या हुआ सलोनी, कुछ बात हुई क्या घर पर? नहीं भाभी, क्या बात होगी, मैं थोड़ा बाजार आई हूँ, कुछ सामान लेना था। आप बताइए ना, आपने कैसे फोन किया? आपके पापा ठीक है ना? पापा तो ठीक है सलोनी, लेकिन माँ जी का फोन आया था, बहुत बिगड़ रही थी, कह रही थी तुमने उन्हें गरम खाना बनाकर देने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं अपने मायके से वापस चली आऊं। मैंने तुझे समझाया था ना, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। अरे क्यों बिना बात पर घर में क्लेश का माहौल बनाना? तू आधा घंटा रुक जाती ना, सबको गरम गरम बनाकर खिलाकर तब निकलती। अरे आपको पता है ना भाभी, हमें जितना समय डिनर बनाने में नहीं लगता उतना सबको रोटियां बनाकर खिलाने के बाद काम खत्म करने में लगता है। याद है ना कल क्या हुआ था? एक दिन पहले। बेटा देखो, चाची खाना लगा रही है, गर्म गर्म आलू के पराठे बनाए हैं, आओ खा लो। अरे चाची, अभी मैं गेम खेल रहा हूँ, ये वाला राउंड पूरा हो जाए उसके बाद खाना खाऊंगा। अब डिस्टर्ब मत करो वरना मैं ये वाला लेवल हार जाऊंगा। पराठा टेबल पर रखा हुआ छोटू का मुंह ताक रहा था, लेकिन छोटू मोबाइल में गेम खेलने में बिजी था। थोड़ी देर बाद जब वह मोबाइल रखकर खाना खाने के लिए आया तब तक पराठा बिल्कुल ठंडा हो चुका था। कितनी देर से रखा हुआ है,
तू ऐसा कर, दूसरा गरम गरम पराठा सेंक ला। कैसा खाएगा ठंडा पराठा बेचारा? और ये दूसरी प्लेट में किसका खाना लगा हुआ है? अरे माँ जी, सबको एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बुलाया था। भाई साहब खाने के लिए चेयर पर बैठ गए थे। जैसे ही मैंने पराठा उनके सामने लाकर रखा, उनका फोन बजने लगा और वह फोन लेकर बाहर की तरफ निकल गए। 15 मिनट हो गए, पराठा टेबल पर ही रखा हुआ है और भाई साहब का कहीं अता पता नजर नहीं आ रहा। तभी सलोनी के जेठ जी वापस से चेयर पर आकर बैठ जाते हैं। गरम गरम पराठा लाकर दो भाई, ये ठंडा पराठा मुझसे नहीं खाया जाएगा। जब खाना बन रहा होता है तब किसी को टेबल पर आकर खाना नहीं होता, और जैसे ही तवे से रोटी पराठा उतरता नहीं है कि सबको ठंडा लगने लगता है। अब अगर आप सबको गरम गरम खाना बनाकर देने लगोगे तो सबको तो यही लगेगा ना कि कमी मेरे अंदर है। आप देख लो भाभी, आपको सबकी आदतें बिगाड़नी है या मेरा साथ देकर सबको सुधारने की कोशिश करनी है। हाँ तो ठीक कह रही है, मगर मैं माँ जी के बुलाने पर घर जाकर फिर से सबकी फरमाइशें पूरी करना शुरू कर दूंगी ना, तो सबके लिए तू गलत हो जाएगी। हम दोनों एक है। अब से हम पूरी कोशिश करेंगे कि घर में सब लोग एक साथ बैठकर एक ही बार में खाना खत्म करें। अगले दिन जेठानी शिखा अपने मायके से लौट आई है। माँ जी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? माँ जी, आपने तो खुद इतने साल रसोई में काम किया है, आप तो हमारी परेशानी को समझती ही होगी। आप चाहे ना समझने का झूठा नाटक कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं जानती तो आप भी हो कि यह पूरा दिन सबको गरम खाना खिलाने के चक्कर में हम लोगों को कितना टाइम वेस्ट करना पड़ता है। सबको एक एक रोटी तवे से गरम गरम उतार कर खिलाने के चक्कर में आधे घंटे का काम 1 घंटे में निपटता है, और हमें गरम खाना बनाकर खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब लोग एक समय पर एक साथ बैठकर खाए तो सही। सुबह के नाश्ते से लेकर रात को डिनर तक सबका खाना और नाश्ता करने का समय अलग अलग है। अब हम दिन में आखिर कितनी बार खाना बनाएं और कितनी बार चूल्हा जलाए समझ ही नहीं आता। अब हम दोनों ने सोच लिया है, माँ जी, या तो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाना शुरू करिए, या फिर हम लोग भी एक ही बार में खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया करेंगे। अब आप लोग उसे गर्म करके खाए या जैसे भी खाए, ये आप लोगों की समस्या है। फिर हमसे शिकायत मत कीजिएगा। तू भी छोटी बहू के सुर में सुर मिलाने लगी। इतने सालों से तुझे कोई दिक्कत नहीं थी, अभी 4 दिन से छोटी बहू क्या आई, इसने अपनी तरह तुम्हें जुबान चलाना सिखा दिया। माँ जी, सलोनी ने कोई गलत बात नहीं कही, बल्कि इतने सालों से कहना तो मैं भी चाहती थी, लेकिन बस हिम्मत नहीं कर पाई कुछ कहने की। सलोनी ने मुझे कोई गलत बात नहीं सिखाई है। दोनों बहुओं की बात सुनकर सास रेवती घर में नियम बना देती है कि अब से सबको एक ही समय पर साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना होगा, ताकि बनाने वाला भी एक बार में सबको खिलाकर अपने काम से फुर्सत पा सके। बार बार खाना बनाकर नहीं खिलाना पड़ेगा। ये बात सोचकर शिखा सलोनी बहुत खुश थे। शाम के समय खुशी खुशी वो लोग ठीक 8:30 बजे डाइनिंग टेबल पर खाना बनाकर खाना लगा देते हैं। तभी सलोनी का पति वहां पर आ जाता है। सलोनी, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई है, मैं आधे घंटे बाद खाना खाऊंगा, बाकी सबको खिला दो प्लीज, मैं बाद में खा लूंगा। परिवार में सब लोग खाना खा चुके थे, लेकिन धीरज अभी तक अपनी कॉल खत्म करके लौटा नहीं था। सबके खाने के बाद लाओ सलोनी, गर्मा गर्म खाना लगा दो। डाइनिंग टेबल पर आप लेट आए हो, इसलिए मैं तो दोबारा से कुछ बनाने वाली नहीं हूँ। अरे पूरा दिन काम करके थक के आया है मेरा बेटा, ये कौन सा तरीका हुआ पति से बात करने का? 2 रोटी गरम गरम बना देगी तो घिस तो नहीं जाएगी। जाकर जल्दी से गरम गरम रोटी सेंक कर ला मेरे बेटे के लिए। सलोनी गुस्से में रसोई में आ जाती है। देख लिया तूने, साथ में खाना खाने का नियम एक दिन भी नहीं चल पाया। हमारे इतने आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं है। अरे तो छोड़ ना, क्यों अपना जी जलाती है? इस घर को सुधारना किसी के बस की बात नहीं।